Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today, we are going with subject English for a standard second, Unit 8. I am the music man. ये देखिए हमारी यूनिट 8 की पोयम है आई एम द म्यूजिक मैन. मैं म्यूजिक मैन हूँ. आई एम द म्यूजिक मैन. आई कम फ्रॉम फॉर अवे. आई एम द म्यूज़िक मैन. आई कम फ्रॉम फॉर अवे. मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ. म्यूज़िक मैन किसे कहते हैं? जो हमारे साउंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जस्ट लाइक तबला, सितार, फ्लूट, गिटार, पियानो, ड्रम, ढोलक. ठीक है, जो ये चीज़ें बजा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? म्यूज़िक मैन. आई कम फ्रॉम फॉर अवे. फॉर मीन्स होता है दूर. मैं जो है दूर से आता हूँ. एंड आई कैन प्ले. और मैं बजा सकता हूँ. What can you play? तुम क्या बजा सकते हो? I play the piano. मैं पियानो बजा सकता हूँ. प्या प्या पियानो, पियानो पियानो, प्या प्या पियानो, पिया पियानो. I am the music man. I am the music man. I come from far away. मैं बहुत दूर से आता हूँ. What? And I can play. और मैं बजा सकता हूँ. What can you play? तुम क्या बजा सकते हो? I play the big drum. मैं ड्रम बजा सकता हूँ. बूमिटी 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 बूम, बूमिटी बूम, बूमिटी बूम. वो कह रहा है कि मैं बड़ा ड्रम बजा सकता हूँ. कैसे बजाता है वो? बूमिटी 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 बूम, बूमिटी बूम, बूमिटी बूम. तो देखिए इस पोएम में जो है एक म्यूज़िक मैन के बारे में बताया गया है. ठीक है, इसमें म्यूज़िक मैन बता रहा है उसे क्वेश्चन किया जाता है कि तुम क्या बजा सकते हो. तो वो बताता है कि मैं पियानो और ड्रम बजा सकता हूँ. न्यू वर्ड्स. म्यूज़िक मैन, फॉर अवे, प्ले, पियानो, ड्रम, बूम. ये देखिए हमारे इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स हैं. तो आपको इनको आपकी नोटबुक में लिखना है. ठीक है, और लर्न भी करना है. टुडे इट इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू लर्न दिस पोएम एंड राइट इन योर नोटबुक. आपको ये पोएम लर्न भी करनी है और आपकी नोटबुक में भी लिखनी है और इसके हार्ड वर्ड्स भी लिखने हैं. ठीक है, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. I am the music man. Music man, far away, play, piano, drum, boom. Music. देखिए म्यूज़िक वोकल और इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स, ये इसकी वर्ड मीनिंग है. आप जब आपकी नोटबुक में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? वर्ड मीनिंग. ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे म्यूज़िक और यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखेंगे. ओके, म्यूज़िक, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल साउंड. राजेश प्लेज वेरी गुड म्यूज़िक. राजेश जो है बहुत अच्छी म्यूज़िक बजा सकता है ना, या बजाता है. आप जो है इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम्पल हैं. बट आपको और कोई अच्छे सेंटेंस अगर आप बनाने हो तो आप वो भी बना सकते हैं. ठीक है, मैन, एन एडल्ट ह्यूमन मेल. ही इज़ ए स्मॉल मैन with big eyes. The man wanted to stay with us at our home. ये देखिए सेंटेंस हैं. ठीक है, आपको इस वर्ड से सेंटेंस भी बनाने हैं. ठीक है, यू हैव टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड. फॉर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर? एट अ ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दूरी होती है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर. आपके पोएम में भी ये फॉर अवे वर्ड है ना. द हाउस वॉज नॉट टू फॉर अवे फ्रॉम स्कूल. वो कह रहा है कि हमारा जो घर है स्कूल से बहुत दूर नहीं है. ही लिव्स फॉर अवे फ्रॉम आवर सिटी. वो हमारे घर से बहुत दूर रहता है.
away at a distance from a particular place. He put away the gun looking at the pigeon. Don't go away, leaving me all alone. ठीक है, don't go away, leaving me all alone. Play, to be involved. Play, देखिए ये जो है आप प्ले से वर्ड बना रहे हैं, ठीक है, ये प्ले है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले चेस, आई कैन प्ले फुटबॉल, वट एवर, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। पियानो, अ लार्ज कीबोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देखिए जो हमारा पियानो होता है वो कैसा होता है, कीबोर्ड की तरह होता है ना, उसमें जो है ऐसे ब्लैक कलर के ऐसे बड़े बड़े से लाइन जैसी होती हैं, उसको ही हम जब प्रेस करते हैं तो म्यूज़िक निकलता है। ड्रम, एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद हैंड्स और स्टिक्स। ड्रम क्या चीज़ होती है कि जो हमारे हाथों से या हम स्टिक से बजाते हैं। आप लोग नवरात्रि में भी आपने देखा होगा, सब बहुत सारे लोग ड्रम बजाते हैं, है ना। बूम, अ लाउड डीप साउंड, यानी कि बहुत ज़ोर से, ड्रम की तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है ना, तो उसकी जो है मीनिंग है अ लाउड डीप साउंड। ओके, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले। अब देखिए हमारे इसके क्वेश्चन आंसर हैं कि जो है जो मैन है वो क्या बजा सकता है। तो आंसर विल बी द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम। जो म्यूजिक मैन है वो पियानो और ड्रम बजा सकता है। क्वेश्चन नंबर, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम। वो कह रहा है कि म्यूजिक मैन जो है वो कहाँ से आता है। द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फॉर अवे। जो है म्यूजिक मैन जो है वो बहुत दूर से आता है। ओके, तो ये देखिए हमारे 2 क्वेश्चन आंसर थे। If the music man comes to you, what would you ask him to play for you? अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि अगर आपके पास म्यूजिक मैन आता है, ठीक है, तो आप उससे बजाने के लिए क्या कहोगे। ठीक है, तो आप इसको जो है अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू आई वुड आस्क हिम टू प्ले द गिटार। इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, अगर म्यूजिक मैन, देखिए इसमें जो क्वेश्चन था इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, ठीक है, कि अगर आपके पास आता है, आपको यहाँ पे लिखना इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू मी, यू की जगह यहाँ पर आपको लिखना है मी। ओके, अगर म्यूजिक मैन मेरे पास आता है आई वुड आस्क हिम टू प्ले द गिटार, मैं जो है उससे गिटार बजाने के लिए कहूँगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक, डांस और कराटे। अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि जो है आपको इनमें से क्या, लर्न मीन्स होता है यहाँ पर सीखना, लर्न मीन्स होता है सीखना। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप क्या सीखना पसंद करोगे, म्यूज़िक, डांस और कराटे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर अपने तरीके से देना है, ठीक है, कि आप क्या पसंद करना चाहोगे। आप कराटे भी लिख सकते हो, आप डांस भी लिख सकते हो, आप म्यूज़िक भी लिख सकते हो। ओके, नाउ पियानो, VAN वैन, WIND wind, PIN पेन, VALLEY valley, WET wet, PAIL pale, VOTE vote, WILD wild. Sing this song aloud together, make up a tune. Make sentences using words from the table. For example, a farmer works in the field. तो देखिए आपके पेज नंबर 125 में जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, ए फार्मर, अ सोल्जर, अ सिंगर, एन इलेक्ट्रीशियन, पायलट, एक्टर, म्यूजिशियन। ठीक है, तो देखिए ये हमारे जो हेल्पर्स हैं। ओके, और ये जो हैं इनके क्या, ये जो है इनके एक्ट्स दिए गए हुए हैं। ठीक है, मीन्स
ये जो हमारे हेल्पर्स हैं, ठीक है, इनका पर्टिकुलर एक्ट होता है, यानी कि वर्क होता है, ठीक है। अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, यानी कि जो फार्मर यानी कि जो हमारे किसान होते हैं वो कहाँ पे वर्क करते हैं, वो खेतों में काम करते हैं। वो जो है, अगर आप सोचें कि जो किसान है और वो जो है इलेक्ट्रिशियन का काम कर दें तो क्या कर सकते हैं, नहीं। ओके, अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म, जो सोल्जर्स होते हैं वो जो है हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, है ना। अ सिंगर्स सिंग्स सॉन्ग, यानी कि जो गायक होते हैं वो गाना गाते हैं। एंड इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स लाइट, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो जो है क्या रिपेयर करते हैं, लाइट का काम करते हैं ना। आपके घर में कुछ लाइट वगैरह ख़राब हो जाती है तो पापा फार्मर को नहीं बुलाते हैं, पापा किसको बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को। अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन, जो पायलट होता है जो हमारा प्लेन उड़ाता है ना। आपको पता है ना, जो है अगर आप किसी किसान से कहें कि तुम जो है प्लेन उड़ा दो तो वो क्या उड़ा पाएगा, नहीं, है ना। अगर हम किसी इलेक्ट्रिशियन से कहें कि आप जो है प्लेन को जो है उड़ाइए तो क्या उड़ा सकते हैं, नो, है ना। इसके लिए पर्टिकुलर हमारे कौन होता है प्लेन उड़ाने के लिए, पायलट होता है ना। वो उसका काम सीखता है, ठीक है, कि मुझे प्लेन को कैसे उड़ाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा डायरेक्शन यूज़ करना चाहिए, है ना। एंड एक्टर एक्ट्स इन फिल्म, जो एक्टर होते हैं यानी कि कलाकार जो होते हैं, आप तो बहुत सारे हीरो हीरोइंस के नाम भी जानते होंगे और जो आप सीरियल वगैरह देखते होंगे उसमें भी एक्टर वगैरह होते हैं ना। तो जो कलाकार होते हैं वो किस में काम करते हैं, फिल्मों में। ए म्यूजिशियन प्लेज म्यूज़िक, जो म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो म्यूज़िक को प्ले करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसको यहाँ पे जो भी एक्ट्स होते हैं आपको जो है यहाँ पर लिखने हैं। अ फार्मर वर्क्स इन अ फील्ड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए फार्मर वर्क्स इन अ फील्ड। आपको ये टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिखना है, ओके। हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ट्राई टू सर्कल एटलीस्ट 4। तो देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा सितार, SITAR, सितार। FLUTE फ्लूट, यानी कि बांसुरी जिसको हम बोलते हैं। PIANO पियानो। DRUM ड्रम, ओके। चेंज दिस वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, हमको जो है ये जो वर्ड्स हैं इनको प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पे देखिए बेंच, तो बेंचेस। ब्रश, ब्रशेस। ग्लास, ग्लासेस। बॉक्स, बॉक्सेस। बस, बसेस। टोमेटोज। डियर, डियर। शीप, देखिए डियर और शीप हमारे चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। ये जो है सिंगुलर, और अगर आप जो हमारे सिंगुलर दोगे तो उसको आप प्लूरल में डियर्स या शिप्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन्हें हम क्या लिखेंगे, शिप ही लिखेंगे। टूथ, टीथ, टूथ का मतलब होता है एक दांत, ठीक है, तो वो हमारा होता है टूथ, और टीथ यानी कि उसमें सब दांत आ जाते हैं। गूस का गीज। वुमेन, अब देखिए यहाँ पे वो मैन होता है, ठीक है, MAN, यानी कि जो लेडीज़ होती है यानी कि जो औरत होती है उसको हम बोलते हैं वुमेन, और एक से जहाँ पे ज़्यादा होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो मैन। इसमें खाली MAN की जगह MEN हम चेंज करते हैं। माउस का हो जाता है माइस प्लूरल में। ऑक्स, तो ऑक्सेन, यहाँ पे देखिए S नहीं लगाना है हमें, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OXEN, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ओके। चाइल्ड, चाइल्ड का मीन्स होता है एक बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन। मैन का मैन, मैन का क्या लिखेगा, मैन। क्लास, तो क्लासेस। ओके, टुडे इट इज़ योर होमवर्क, you have to
लर्न दिस पोएम एंड राइट इन योर नोटबुक। आपको ये जो पोएम है आपको जो है नोटबुक में भी लिखनी है, उसको लर्न भी करना है। एंड डू ऑल द एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। आपको जो है टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में सारी अच्छी जो है एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और ये अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ essay टू। ओके ओके ओके, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. Bye guys.